अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुश भी होंगे और अपने आले खाना के साथ आप महफूज भी होंगे। नाजरीन, जो आपने टाइटल देखा है वीडियो का कि कज़ा नमाजों को कैसे पढ़ें, कज़ा नमाजों को पढ़ने का आसान तरीन तरीका सीखें, ये आपने चीज़ देखी है। और कज़ाए उम्री के हवाले से मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। आपसे इल्तिमास है कि इसको मिस ना कीजिएगा, एक सिर्फ 2-4 मिनट देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। देखें, नमाज जो है, नमाज सबसे पहले तो ये देख लें कि वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर राकिईन, कि नमाज कायम करना और ज़कात देना और रुकू करने वालों के साथ रुकू करना, ये चीज़ तो फ़र्ज है हमारे ऊपर, नमाज फ़र्ज है। अब इंसान से सुस्ती हो जाती है, काहली हो जाती है, नमाज रह जाती है, अपने काम में इंसान मसरूफ होता है या सफ़र पे होता है, सफ़र के लिए कसर नमाज होती है। उसके हवाले से भी मैं कोशिश करूंगा, बात करूंगा, वरना अगली वीडियो में उसके हवाले से इंशाल्लाह आपके सामने गोश गुजार करूंगा चंद चीज़ें। अभी जो मैं आपसे बात करने के लिए जा रहा हूं वो ये है कि सिर्फ कज़ा नमाजों को पढ़ने का आसान तरीका सीखें, उस हवाले से ये मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब सबसे पहले तो आपने ये हिसाब लगाना है कि आपकी कज़ा नमाजें रहती कितनी है, कि क्या आपकी उम्र 25 साल है, आपने 25 साल तक पीछे वाली नमाजें नहीं पढ़ी, या आपकी उम्र 15 साल है तो आपने पीछे वाली नमाजें नहीं पढ़ी, उस हवाले से। या ऐसे होता है कि कभी इंसान फजर की पढ़ लेता है, या कभी एक दिन में 2 पढ़ लेता है, कभी एक दिन में 3 पढ़ लेता है, बाकी छूट जाती हैं। तो अब उसके ज़हन में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने उसके ऊपर अपना खास फजल किया है, रहमत की है, कि उसको ख्याल आया है कि यार जो मेरी नमाजें बाकी रह गई हैं वो मैं कज़ा कर लूँ, वो मैं उनको पढ़ लूँ, लेकिन उसका तरीका कार क्या है। तो आपने बिल्कुल ठीक ये वीडियो को क्लिक किया है। उस हवाले से मैं आपसे यही बात करने के लिए जा रहा हूँ कि कज़ा नमाजों को कैसे पढ़ें। अब जो होती हैं औरतें, उनके जो मखसूस दिन होते हैं, जो मखसूस अयाम होते हैं, उस दिनों में उनके ऊपर ये नमाजें नहीं होती। ठीक है, एक तो बात वो याद रख लें। और दूसरी बात, कज़ा नमाजों से पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपने कज़ा नमाजें भी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है वो बताता हूं। लेकिन उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से आपने तौबा ज़रूर करनी है और मुआफ़ी ज़रूर मांगनी है कि या अल्लाह मेरी जो नमाजें रह गई हैं मुझे मुआफ़ी अता फरमा, मैं उनकी कज़ा करने के लिए जा रहा हूं, मुझे इस्तिकामत अता फरमा। अब आ जाइए, जो कज़ा नमाजें होती हैं उसमें ना ही आपने नफल पढ़ने होते हैं, वो भी आपके छूट जाते हैं, और उसके साथ आपकी सुन्नत मुअक्कदा भी आपने नहीं कज़ा करनी होती, और सुन्नत गैर मुअक्कदा भी आपने कज़ा नहीं करनी होती। बाकी रह गए फराइज़, फर्ज और इशा के 3 वितर बाकी रह गए। अब ये आपने कज़ा करने हैं। अब ये आपने कैसे कज़ा करने हैं? अब आपने कई नमाजें ऐसी होंगी जो आपने सफ़र के अंदर गुजार दी होंगी, मसलन आप लंबे सफ़र पे होंगे तो नमाजें रह गई होंगी, तो वो तो नमाज कसर थी, उनको कैसे पढ़ना है? ये कई सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं। लेकिन आपने वीडियो को क्लिक किया है, यकीनन आपके दिल में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने ईमान का ज़र्रा रखा है कि आप इसको सुन रहे हैं। लेकिन कई लोग तो ऐसे ही इसको उंगली ऐसे उठाते हैं तो आगे निकल जाते हैं। आपने बहुत अच्छा किया है। आइए मैं आपको बताता हूं। अब आपकी फजर की नमाज रह गई है तो आपने उसके साथ क्या करना है, कैसे अदा करनी है। चूंकि जब अजान हो जाती है फजर की तो उसके बाद फर्जों तक सिर्फ सुन्नतें ही अदा कर सकते हैं, और जब फर्ज अदा कर लेते हैं तो उसके बाद भी आप कोई नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक सूरज नहीं निकलता। तो इसके हवाले से कैसे फिर हम फजर की नमाज कज़ा करेंगे। अब आ जाए जोहर पे। अब जो जोहर की नमाज है, जब अजान होती है
अब मैं आपको बताने लगा हूं कि जब अजान होती है जोहर की, आप फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी दुकान में काम करते हैं, या आप कोई खेती बाड़ी करते हैं, या आप वकील हैं, या आप ठेकेदार हैं, या आप सरकारी मुलाजिम हैं, जो भी आप जॉब करते हैं, फ्रूट की रेडी लगाते हैं, तालिब इल्म हैं, पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, फौरन जब अजान होनी है जोहर की, उसके बाद आपने मस्जिद में आ जाना है। मस्जिद में आने के बाद वुजू करने के बाद आपने 4 सुन्नत जो है उस वक्त की नमाज की वो पढ़नी है। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि 2 टाइम होता है अभी आपके पास, तो आप कितनी कज़ा नमाजें पढ़ सकते हैं। 2 फर्ज कज़ा पढ़ सकते हैं फजर वाले, और जोहर के भी पढ़ सकते हैं। जोहर की जब जमात हो जाए तो जमात के बाद भी आप पढ़ सकते हैं, असर तक पढ़ सकते हैं, लेकिन असर के बाद मगरब तक ये आप कोई नमाज कज़ा नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाएं, असर की नमाजें भी पहले पढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं मगरब के ऊपर। जब मगरब से पहले नहीं पढ़ सकते, मगरब की नमाज पढ़ने के बाद, सारी नमाज पढ़ने के बाद आप इशा तक सारी पढ़ सकते हैं। आप इशा की पढ़ने के बाद, इशा के बाद आप आसानी तरीके से सुबह तक आप सारी की सारी कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन उसमें याद रखिएगा कि नीयत कैसे करनी है। जब आपने सुबह के फराइज की नीयत करनी है तो ऐसे नीयत करनी है कि 2 रकत नमाज फर्ज जो सबसे पहले कज़ा हुए, जो सबसे पहले कज़ा हुए। जोहर के भी ऐसे ही 4 रकत नमाज फराइज जो सबसे पहले कज़ा हुए, असर के भी जो सबसे पहले कज़ा हुए। इसका मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपने क्यों कहना है। सबसे पहले आपने इस वजह से कहना है कि जो आपके सबसे पहले कज़ा हुए हैं, यानी कि वो फिर साकित हो जाएंगे। उसके बाद फिर जो सबसे पहले कज़ा हुए थे वो साकित हो जाएंगे। उसके पहले जो सबसे कज़ा हुए थे वो आपके ऐसे कज़ा जो होते हैं वो पूरे होते जाएंगे। अब आ जाए वितर। वितरों की भी कज़ा होती है, वितर भी आपने कज़ा करने हैं। अब वितरों में अगर आपको वो दुआ नहीं आती, दुआ कुनूत, तो उसमें है कि आप दुआ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार, ये वाली दुआ भी पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको शेयर भी करेंगे और इसको लाइक भी करेंगे और इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। हमारे इस चैनल को आपने शेयर भी कर देना है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।